गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। तो आज आपके स्कूल के अंदर जो एक्टिविटी हुई है, तो कौन सी एक्टिविटी हुई है? स्टेम। स्टेम का नाम बता सकते हो आप लोग? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियर, मैथमेटिक्स। तो स्टेम रिलेटेड एक्टिविटी हुई है, तो आज आपने कौन सा टास्क कंप्लीट किया है? इलेक्ट्रिक जीप। इलेक्ट्रिक जी बनाई है आप लोगों ने। तो इलेक्ट्रिक जी बनाने में काफी एंजॉय किया होगा आप लोगों ने। तो कितना एंजॉय किया, मतलब कितना मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। तो ऐसी एक्टिविटी पहले आपने कभी की है? नहीं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम, आज आपके स्कूल के अंदर स्टेम रिलेटेड एक्टिविटी हुई है, तो उसके बारे में क्या कहना चाह रहे हो, मतलब क्या फीडबैक रहेगा आपका? आज सर हमारे स्कूल में जो आप लोगों ने दिखाया बच्चों को बहुत उसमें इंटरेस्ट रहा। तो बच्चों को 80% बच्चों ने बनाया भी है ना, अपने मेंटल डेवलपमेंट किया थोड़ा सा, तो बच्चों को अच्छा लगा। हाँ, स्टाफ को भी अच्छा लगा कि आप लोग यहाँ पर आए, इतना अच्छा बच्चों को सिखाया। ठीक है सर, गुड परफॉर्मेंस रहा। तो मैम, जो आज के टाइम में स्टेम रिलेटेड एक्टिविटी जरूरी है, तो जरूरी है तो क्यों है, या फिर उससे पहले ये स्टेम रिलेटेड एक्टिविटी होनी चाहिए, तो क्या फीडबैक है इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए? ये सर मॉडर्न एज में होना चाहिए, लेकिन क्या है ये स्कूल जैसे पहले से चल रहा है, तो पहले किसी ने बताया नहीं आके बच्चों को। अगर मॉडर्न एज में बच्चों को ऐसे सिखाते हैं आके, तो बच्चे भी सीखेंगे कुछ और बच्चों का भी मेंटल डेवलपमेंट होगा। कक्षा 6 से 12 तक जो आपके सिलेबस में चल रहा है, उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हो, साइंस और मैथमेटिक्स को। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुए हैं वाटर टैंक के अंदर, जो आप खुद अपने हाथों से बना सकते हो, स्कूल के अंदर लगा सकते हो, अपने घरों में लगा सकते हो आप लोग। समझ में आ रहा है? तो सर आपके सामने इसका डेमो दे रहे हैं। हाँ, तो देखो यहाँ पे इसमें वाटर फिल किया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे लेवल शो हो रहा है, एलईडी ग्लो हो रही है ना। जैसे जैसे यहाँ पे इसका लेवल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे एलईडी ग्लो होती जा रही है। अब देखो, अभी यहाँ पे ये एलईडी है ना, 4 है, 4 एलईडी है, ग्लो हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ कि टंकी फुल हो चुकी है। अब टंकी फुल हो गई तो यहाँ पे सायरन भी बज रहा है, ठीक है। तो क्या छोटा गिरता है यहाँ पे, तो ये सायरन थोड़ी इसकी जो वॉल्यूम है वो कम है। फिर मैं आपको सुना देता हूँ। देखो इधर है, आ रही है ना। हाँ, तो आप जैसे घरों में लगाओगे तो उसकी वॉल्यूम वहाँ पे आप बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो ना क्लास में, वो ही इसमें इम्प्लीमेंट करना है। जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, चाइना जापान के बच्चे एडवांस क्यों हैं, क्योंकि उनको स्कूलों में ये सब कुछ सिखा दिया जाता है। समझ में आ रहा है? तो आप लोग ये सब कुछ कर सकते हैं। अब इसकी रेट मार्केट में देखते हैं तो कितनी बताई मैंने, 4-5 हज़ार रुपये में लगता है। वो आप बिल्कुल सीख सकते हो इसको, सीख के अपने घरों में बना सकते हो, लगा सकते हो। तो मैंने क्या बताया, किट बॉक्स आपको कहाँ मिल जाएंगे, नियर बाय शॉप पे मिल जाएंगे। अगर यहाँ पे प्रिंसिपल सर परमिशन देते हैं तो यहाँ आपके स्कूल के अंदर भी सेशन लगाया जाएगा सिखाने का। क्लियर है? ऑनलाइन सीखना चाहो तो ऑनलाइन सीख सकते हो, ऑफलाइन गेमिंग स्टूडियो में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पर भी आप सीख सकते हो। तो मैं महेश, माय टीम मेंबर अशोक सर और कानाराम सर, who has come from Department of Science and Technology at Island Place, आए हैं आइलैंड प्लेस से। टेल यू अबाउट स्टेम एजुकेशन। तो स्टेम का नाम अभी आपने सुन ही लिया होगा। स्टेम का मतलब क्या हुआ? S means science, T means technology, E means engineering, M means mathematics। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने काफ़ी फेमस कर दिया है। इन्होंने बताया कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स को पूरी दुनिया को सिखा दिया जाए तो दुनिया ही बदल जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स दुनिया को सिखा दिया जाए तो दुनिया ही बदल जाएगी। बच्चों को छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जैसे विंड टरबाइन, पवन चक्की, है नाम सुना है ना, आज तक हमने बुक्स के माध्यम से ही देखा है। ये प्रोजेक्ट्स के रूप में दे दिए जाए तो पवन चक्की कैसे घूमती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे होती है, विद्युत बल्ब कैसे जलता है, एलईडी बल्ब कैसे जलता है, मोटर कैसे घूमती है, मोटर में मैग्नेट कैसे उत्पन्न होती है, के बारे में समझ में आने लगता है। ये प्रोजेक्ट दे दिए जाए तो इनके बारे में समझ में आने लगता है। इससे बच्चों में इमेजिनेशन पावर बिल्ड होती है, क्रिएटिविटी इंप्रूवमेंट होती है, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूवमेंट होती है, स्किल डेवलप होता है। अपने देश के
आयशा नामक 16 वर्षीय लड़की 16 वर्ष की उम्र में पायलट का लाइसेंस ले लिया उसने। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी रुचि, उसका इंटरेस्ट स्टेम में था, साइंस टेक्नोलॉजी में उसका इंटरेस्ट था। ऐसा संभव हुआ। छोटे छोटे बच्चों को अगर रोबोटिक्स कोडिंग सिखा दी जाए तो बच्चे सीख सकते हैं, क्योंकि उनमें लर्निंग कैपेसिटी काफी फास्ट होती है। सोमेश केरल का रहने वाला 5 वर्षीय बच्चा जो 5 साल की उम्र में उसने रोबोट बना दिया। 5 साल की उम्र में उसने रोबोट बना दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वो 4 साल का था तब उसके पिताजी उसको साइंस प्रोजेक्ट किट या फिर यूं के स्टेम रोबोटिक किट ला के देते थे। धीरे धीरे उसका इसमें इंटरेस्ट बढ़ा और उसने रोबोट बना दिया। पूरे वर्ल्ड में उसका नाम हुआ कि सबसे कम उम्र में उसने रोबोट बनाया। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्रिएटिविटी करेंगे इसे तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। आपके क्लास के अंदर क्लास 6 की बात कर लेता हूं मैं, साइंस की। इलेक्ट्रिक सर्किट एक टॉपिक है, लेसन है ना? क्लास 6 में इलेक्ट्रिक सर्किट है ना? हाँ, आगे भी है। तो वहां पे जैसे बैटरी, एलईडी, रेजिस्टेंस, ये सब कुछ चल रहा है वहां पे सिलेबस में। तो अगर आप लोग क्लास में थ्योरी तो रीड करते ही हो, अगर उसी का प्रैक्टिकल लर्न और करें तो वो बातें आपके दिमाग में अच्छे से प्रिंट हो सकती है। प्रिंट होने का मतलब अच्छे से याद हो सकती है। सही है? थ्योरी रीड करने के बाद में प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखते हैं। तो जैसे एक साइकिल का एग्जांपल ले लेता हूं मैं कि थ्योरी में और प्रैक्टिकल में क्या अंतर है। साइकिल चलाने के नियम अगर एक बुक्स में लिख के दे दिए जाए कि इसको याद करना है तो आप याद भी कर लोगे, लेकिन ढंग से वो साइकिल चल नहीं पाएगी। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। अब आपने प्रैक्टिकल कर लिया, साइकिल चलाना आपको आ गई, फिर भले ही 10 साल बाद में साइकिल चलाने का मौका मिले तो वो साइकिल आप चला सकते हैं। भूल सकते हो क्या? नहीं भूल सकते हैं। तो इस टाइम से और भी बेनिफिट्स हैं। स्किल डेवलप होती है, जैसे मैंने अभी एग्जाम पीछे बताया था, स्किल डेवलप होती है, क्रिएटिविटी इंप्रूवमेंट होती है। अपने जो पड़ोसी देश है चाइना, जापान, वहाँ के बच्चे अपने बच्चों से काफ़ी एडवांस हैं। वहाँ के बच्चे क्लास 10 का या 12th का बच्चा एक एंड्रॉइड फोन बना लेता है, वो भी कुछ ही मिनटों में, नहीं से 1 घंटे में। जापानी बच्चा आधे घंटे में क्लॉक, जैसे आप घड़ी बांधते हो ना, वो बना लेता है आधे घंटे में। आप लोग ऐसा सोच सकते हो? नहीं सोच सकते ना। इसी को ध्यान में रखते हुए जो अपनी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये सब कुछ ऐड कर रखा है। अब वो कब लागू हो रही है आगे की बात है, तो ये सब कुछ ऐड है इसके अंदर। तो आप भी उसी बच्चों को, उन बच्चों को बीट कर सकते हैं स्टेम एजुकेशन पावर से, स्टेम सीख के। क्लियर है? तो आप भी स्टेम पावर से पावरफुल बनना चाहते हो? पावरफुल बनना चाहते हो ना? अब इससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोबोट ही बनाएंगे। इससे प्रैक्टिकल के माध्यम से अगर सारी चीजें आप सीखते हैं तो वो चीजें लंबे समय तक आपके दिमाग में रहती है। चाहे आप कलेक्टर बनो, तो कलेक्टर के लिए तो आपको एग्जाम फाइट करनी पड़ेगी, क्रैक करना पड़ेगा एग्जाम। तो वो बातें भी यहाँ जो वहाँ पे जो सिलेबस में चलता है, वो एनसीईआरटी का सिलेबस में चलता है। तो वो आप यहाँ जो सीख रहे हैं स्कूल के माध्यम से जो चीजें आप, तो वो कहेंगे वो प्रिंट हो जाएगी आपके माइंड में, भूल नहीं सकते। तो आज का जो आपका जो टास्क रहेगा वो रहेगा स्किल बेस्ड। रोबोटिक्स की दुनिया में आपका पहला कदम, रोबोटिक्स की दुनिया में आपका पहला कदम मीन्स स्किल बेस्ड टास्क रहेगा, जो आपको असेंबल करना होगा। उनको क्या करना होगा? असेंबल करना है। ठीक है? अपने माइंड का परिचय देना है कि आपका माइंड कितना क्या चल रहा है। तो आपको क्या करना होगा? अब भी एक 5-5 का सर्किल क्रिएट करना है। फिर हम आपको एक किट बॉक्स देंगे। ठीक है? फिर उसके साथ एक मैनुअल भी मिलेगा। उसकी हेल्प से आपको वो इलेक्ट्रिक जीप डिजाइन करनी है। क्या करनी है? इलेक्ट्रिक जीप डिजाइन करनी है, असेंबल करना है। क्लियर है? ओके, तो आप सर्किल क्रिएट कर लो।